गाय को एक रोटी खिलाने से क्या होता है? गाय को रोटी खिलाने का महत्व भारतीय समाज और संस्कृति में सदियों से प्रचलित है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य माना जाता है, जिसका न केवल धार्मिक महत्व है बल्कि इसके पीछे गहरे नैतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक कारण भी होते हैं। आज इस विषय में एक ऐसी कहानी साझा करेंगे जो न केवल इस प्राचीन परंपरा का महत्व बताती है बल्कि इसके लाभों को भी गहराई से समझाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। रामू नामक एक किसान छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन काफी संघर्षपूर्ण था। वह एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था, लेकिन उसे अपने परिश्रम का फल नहीं मिल पा रहा था। उसकी जमीन बंजर होती जा रही थी और खेती में लगातार नुकसान हो रहा था। आर्थिक तंगी के कारण रामू का परिवार भी मुश्किल में था। गांव में लोग उसकी स्थिति देखकर सहानुभूति रखते थे, लेकिन कोई उसके दुख का समाधान नहीं निकाल पा रहा था। रामू खुद भी बहुत निराश था और उसकी आशाएं धूमिल होती जा रही थी। एक दिन रामू के गांव में एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा ने गांव के कई लोगों को धर्म, कर्म और दान के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा, गाय को रोटी खिलाना एक ऐसा पुण्य कार्य है जो व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। गाय एक पवित्र जीव है और उसके आशीर्वाद से हर प्रकार की विपत्ति दूर हो सकती है। साधु महात्मा की बातों ने रामू के दिल में एक नई उम्मीद जगाई। रामू साधु महात्मा के पास गया और अपनी परेशानियों का समाधान जानना चाहा। महात्मा ने उसे सलाह दी, तू रोज एक गाय को रोटी खिला, इससे तेरे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा। गाय को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह एक आत्मिक शुद्धि का साधन है। जब तू गाय को श्रद्धा और प्रेम से रोटी खिलाएगा तो तेरा मन भी शुद्ध होगा और तुझे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। रामू ने महात्मा की बातों पर विश्वास किया और अगले ही दिन से उसने गाय को रोटी खिलाने का संकल्प किया। उसके पास अधिक रोटी नहीं थी, लेकिन वह जो भी थोड़ा बहुत बना पाता उसमें से एक रोटी गाय के लिए रखता। हर सुबह वह गांव की किसी भी गाय को ढूंढता और उसे प्रेम पूर्वक रोटी खिलाता। यह उसका रोज का नियम बन गया था। रामू के मन में अब एक नई आशा और श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में रामू ने अपने जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव देखना शुरू किया। उसकी जमीन में पहले से अधिक फसलें होने लगी, जो कि पहले बंजर लग रही थी, अब फसलें अच्छी होने लगी और खेती से जो उपज मिल रही थी उससे रामू की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। रामू को न केवल आर्थिक लाभ होने लगा बल्कि उसके मन में भी शांति और संतोष का भाव जागृत हुआ। गाय को रोजाना रोटी खिलाने से उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा का क्या महत्व है। गाय के भोले और शांत चेहरे को देखकर रामू का हृदय भी शांत हो जाता और उसे एक अद्भुत संतोष की अनुभूति होती। अब उसे महसूस हुआ कि साधु महात्मा ने जो कहा था वह केवल धार्मिक कर्म नहीं था, बल्कि उसके जीवन को बदलने वाला एक मार्गदर्शन था। रामू के जीवन में आए इस बदलाव को गांव के अन्य लोगों ने भी देखा। अब रामू न केवल खुद खुशहाल था बल्कि वह दूसरों की भी मदद करने लगा था। उसने अपने फसल का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना शुरू किया। उसकी उदारता और सेवा भावना के कारण गांव में उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। रामू की इस प्रकृति को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी गायों को रोटी खिलाने का परंपरा को अपनाया। धीरे धीरे पूरे गांव में गायों के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव फैल गया। हर व्यक्ति गायों की देखभाल करने लगा और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। गांव में अब स्मृति, शांति और भाईचारा का माहौल बनने लगा।
गांव के लोग समझ गए कि गाय को रोटी खिलाने से न केवल व्यक्तिगत लाभ होते हैं, बल्कि यह पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी है। गाय की सेवा से गांव के हर व्यक्ति के मन में करुणा और प्रेम का भाव जागृत हुआ, जो समाज की एकता और प्रकृति का कारण बना। रामू ने गाय को रोटी खिलाने के इस कर्म को केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं माना, बल्कि उसने इस अपने आत्मिक विश्वास का एक साधन बना लिया। अब उसके मन में किसी भी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं था। वह गायों को श्रद्धा और प्रेम से रोटी खिलाता और इसके बदले में उसे आत्मिक संतोष मिलता। रामू का जीवन अब केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक सीमित नहीं था। अब वह अपने कर्मों से अपने आत्मा को शुद्ध कर रहा था। गायों के प्रति उसकी सेवा भावना ने उसे एक उच्चतर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया। उसने यह समझ लिया था कि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी प्राणी की सेवा करते हैं, तो हम स्वयं को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करते हैं। रामू के इस नए जीवन ने उसे न केवल सुख और समृद्धि दी, बल्कि उसे एक ऐसी शांति और संतोष भी दिया जिसे शब्दों में वर्णित करना कठिन है। अब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। गाय को रोटी खिलाने की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि यह कर्म केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और नैतिक कारण छिपे हुए हैं। रामू की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी जीव, विशेषकर गाय जैसे पवित्र प्राणी से सेवा करते हैं, तो हमें न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि हमारे जीवन में आत्मिक शांति और संतोष भी आता है। गाय को रोटी खिलाना करुणा, सेवा और प्रेम का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों में निस्वार्थता और समर्पण का भाव रखना चाहिए। जब हम प्रेम और सेवा का भाव लेकर किसी प्राणी की मदद करते हैं, तो जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अपने आप आने लगती है। इस कहानी के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि गाय को रोटी खिलाने का कार्य एक साधारण कर्म नहीं, बल्कि यह जीवन को बदलने वाला एक पवित्र कार्य है।